Assalamu alaikum students. Students, my name is Hafiz Muhammad Latif. In the name of Allah, the most merciful and beneficent. Students, today we will discuss lesson number 5. The title of this lesson is Traffic Science. The Urdu meaning of traffic science is traffic का शऊर. ट्रैफिक का जो शऊर है आजकल हमारा बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के अंदर, और इससे बहुत सी अमवात होती हैं, बहुत से लोग जो है वो पैरालाइज हो जाते हैं. हमें इसके ट्रैफिक के बारे में जो है वो सेंस होनी चाहिए ताकि हम अच्छे तरीके के साथ जो है अपने आप को भी और दूसरे लोगों को भी सेव कर सकें. आज हम देखते हैं कि राइटर हमारे साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो शेयर करने जा रहा है और इंशाल्लाह हम इससे बहुत कुछ सीखेंगे इस लेसन से. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग. फर्स्ट वर्ड इज हंड्रेड्स. हंड्रेड्स मीन सैकड़ों. ये वो डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग है जो आपके पैराग्राफ के अंदर जो है वो हैं, जो आज का लेसन है. फर्स्ट जो वर्ड है हमारे पास हंड्रेड्स है. हंड्रेड्स मीन इन उर्दू सैकड़ों. और नेक्स्ट वर्ड हमारे पास एक्सीडेंट्स है और इसका मीनिंग इन उर्दू अगर हम देखें तो हादसात हैं. और थर्ड वर्ड हमारे पास केयरलेसनेस है और इन उर्दू मीनिंग इज लापरवाही. और फोर्थ वर्ड हमारे पास कास्ट बाय है. अगर हम देखें तो इसका मीनिंग है की वजह से, और कास्ट जो है वो सेकंड फॉर्म है यहाँ यूज हुई और ये वर्ब है हमारे पास. अगर हम विदाउट देखें इसका मीनिंग है के बगैर. इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है लुकिंग आउट. लुकिंग आउट का मीनिंग है हमारे पास देखिए. ओके. और नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है व्हीकल और ये हमारे पास नाउन है. नाउन जो है वो व्हीकल हम उर्दू में कहते हैं गाड़ी को. और बी अवेयर और आगाह रहने के लिए ये भी हमारे पास जो है वर्ब है. इसका मतलब है आगाह रहना या बाखबर रहना, दोनों वर्ड ठीक हैं. अप्रोचिंग जो है नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है इंग्लिश में अप्रोचिंग है और इसका उर्दू मीनिंग है हमारे पास आई हुई. और नेक्स्ट हमारे पास जो है वर्ड है वो ट्रैफिक सेंस है जो कि आज का हमारा टाइटल भी है और जिसका उर्दू मीनिंग है ट्रैफिक का शऊर. और नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है स्ट्रीट. स्ट्रीट कहते हैं गली को. और बहुत सी स्ट्रीट हैं पाकिस्तान में. इस तरह अगर हम देखे जाए बी हिट बाय जो है ये भी वर्ड हमारा यूज हुआ इस पैराग्राफ के अंदर और इसका मीनिंग है टकरा जाना या टकरा जाए. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू रीड द पैराग्राफ ऑफ एवरी सेंटेंस. आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन इन उर्दू. इन बिग सिटीज इट इज अ फ्रेज. ये हमारे पास फ्रेज है. हंड्रेड्स ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन डाई एवरी ईयर. अगर हम इसको मैं एनालिसिस करूं तो मैन जो है हमारा जो है ये प्लूरल है. अगर मैन में से अगर ई को हम हटाकर ए कर दें तो वो ए जो है वो मैन हो जाएगा. और अगर हम जो है वुमेन को का जो इसमें ई पुट हुआ अगर हम उसको हटा दें तो उसके साथ जो है अगर हम ए कर दें तो वो सिंगुलर हो जाएगा. तो सो ये भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल है. क्यों प्लूरल वर्ड्स यूज़ किए हैं? क्योंकि माशरे के अंदर बहुत से मर्द और औरतें हैं और वो सब की जो है वो बात कर रहे हैं. अगर हम इसका तर्जुमा देखें तो क्या है, इन बिग सिटीज़ बड़े शहरों में हंड्रेड्स ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन सैकड़ों मर्द औरतें और बच्चे डाई एवरी ईयर हर साल मर रहे हैं इन रोड एक्सीडेंट सड़क हादसा में. अगर हम इसका थारोली तर्जुमा करें तो इस सेंटेंस के अंदर एक बात मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ. ये जो एक्सीडेंट है इस सेंटेंस के अंदर ये आपका नाउन है. ओके. सो इसका अगर थारोली तर्जुमा करें तो हमारे पास क्या है, बड़े शहरों में हर साल सैकड़ों औरतें मर्द और बच्चे सड़क के हादसा में मर जाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है एक्सीडेंट्स आर मोस्टली काज्ड बाय ओवर केयरलेसनेस. और अगर हम देखें तो एक्सीडेंट यहाँ हमारे पास नाउन है और ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और कास्ट जो है हमारे पास थर्ड फॉर्म पुट हुई है. और ये जो सेंटेंस है हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और क्योंकि आर के बाद जो है वो थर्ड फॉर्म पुट हुई है तो सो वी कैन सेड. अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो उसमें हम इस एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी पुट करते हैं तो सो आर के बाद आई एन जी आता तो देन ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता और ये जो है अब पैसिव वॉइस बन चुके हैं. Accidents are mostly caused by our
केयरलेसनेस। हादसात ज़्यादातर हमारी लापरवाही की वजह से होते हैं। अगर हम जो है ट्रैफिक हादसा से बचना चाहते हैं तो हमें अपनी ड्राइविंग जो है वो बड़ी मुहतात तरीके के साथ जो है वो करनी चाहिए, ताकि हम खुद भी सेफ रहें और दूसरों को भी सेफ करें। और इसका अगर हम थारोली तर्जुमा करें तो हम क्या कहते हैं, हादसात ज़्यादातर हमारी लापरवाही की वजह से होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सेंटेंस है बेटा, समवन मे वॉक इनटू द रोड विदाउट लुकिंग आउट। हो सकता है मे वॉक, बेटा ये यहाँ एक बात ऐड करना चाहता हूँ, इस सेंटेंस के अंदर मे यूज हुआ है। कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, डू, डज, डिड। लेट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म पुट होती है। अगर हम यहाँ देखें तो मे के बाद वॉक लगा हुआ है, वॉक नहीं लगा हुआ, और ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट फॉर्म है। समवन मे वॉक इनटू द रोड। जो इसमें सेंटेंस में वो कहना क्या चाहता है, समवन में वॉक इनटू द रोड, वो जो कोई भी जो रोड पर चलता है विदाउट लुकिंग आउट, देखे बगैर किसको, एंड बी हिट बाय ए व्हीकल, और हो सकता है वो किसी गाड़ी के साथ टकरा जाए। और मे जब भी आ जाए किसी सेंटेंस में, उसका हम जो है उर्दू में ट्रांसलेट पॉसिबिलिटी के मैंने में कहते हैं, हो सकना के महीने के अंदर। और जैसा कि इस सेंटेंस में अगर हम थारोली तर्जुमा करें तो वो क्या है, हो सकता है कोई इधर उधर देखे बगैर सड़क पर चलता हो और गाड़ी से टकरा जाए, हिट बाय अ व्हीकल, और हो सकता है वो गाड़ी से टकरा जाए। अगर नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारे पास है वो लास्ट सेंटेंस है, अगर हम देखें तो इस पैराग्राफ का, उसमें क्या कह रहा है, चिल्ड्रन प्लेइंग इन ए बिजी स्ट्रीट, बच्चे जो है वो मसरूफ गलियों में खेलते हैं। मे नॉट बी अवेयर, हो सकता है वो इस बात से बाखबर ना हो, आगाह ना हो, किस बात से, मे नॉट बी अवेयर ऑफ ए फास्ट अप्रोचिंग व्हीकल, तेज आती हुई गाड़ी के बारे में। ओके, तो इस सेंटेंस के अंदर भी राइटर ने जो है वो मे यूज किया है। मे जो है वो ये हमें बता रहा है मे, तो इसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर हम यहाँ देखें तो बी जो है हमारे पास है फर्स्ट फॉर्म, बी इसकी सेकंड फॉर्म वाज होती है और थर्ड फॉर्म इसकी जो है वो बीइंग होती है, तो इसलिए मे के बाद भी फर्स्ट फॉर्म पुट हुई है। तो हम ये कह सकते हैं, चिल्ड्रन प्लेइंग इन ए बिजी स्ट्रीट मे नॉट बी अवेयर ऑफ ए फास्ट अप्रोचिंग व्हीकल। तो इसका अगर हम थारोली तर्जुमा करें तो हम क्या कह सकते हैं कि हो सकता है बच्चे एक मसरूफ गली में खेलते हुए और आती हुई तेज गाड़ियों से बाखबर ना हों। ओके, तो बच्चे ये था आज का हमारा लेक्चर, और मैं उम्मीद है कि इस लेक्चर को आप जो है वो अच्छे तरीके से रेडी करेंगे। और इसके साथ ही हाफिज़ मोहम्मद लतीफ़ साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।